राधे राधे सभी को। मेरे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त व तारीख क्या होगी और सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। पंचांग के अनुसार इस वर्ष यह महोत्सव 26 अगस्त और 27 अगस्त को मनाया जा रहा है। यह भगवान श्री कृष्ण का 5291वां जन्मोत्सव है। जानकारों के अनुसार 26 अगस्त को गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले जन्माष्टमी मनाएंगे, वहीं 27 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन सालों बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार भादो कृष्ण अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:39 से लेकर 27 अगस्त को देर रात 2:19 तक रहेगी। गृहस्थ लोग 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर 12:44 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था, इसीलिए भाद्रपद के महीने में जन्माष्टमी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। अगर आप इस शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजा के दौरान जन्माष्टमी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। इससे साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं। आइए पढ़ते हैं जन्माष्टमी व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि उनका जन्म कंस का वध करने के लिए हुआ था। बता दें कि द्वापर युग में कंस ने अपने पिता उग्रसेन राजा की राजगद्दी छीन ली थी और उन्हें जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद कंस ने अपने आप को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। वहीं कंस की एक बहन भी थी जिनका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव के साथ धूमधाम से करा दी। उसके बाद वह देवकी को विदा कर रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब यह आकाशवाणी सुनकर कंस की रूह कांप उठी और वह घबराने लगा। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद वह अपनी बहन देवकी की हत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन वासुदेव ने कंस को समझाया कि ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। तब उसने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को जेल में कैद कर लिया और वासुदेव से कहा कि तुम अपनी 8वीं संतान को मुझे सौंप दोगे। उसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार दिया। जब 8वीं संतान का जन्म होने वाला था तब आसमान में घोर घने बादल छा गए और तेज वर्षा होने लग गई। साथ ही आसमान में बिजली कड़कने लगी। मान्यताओं के अनुसार मध्य रात्रि 12 बजे जेल के सारे ताले टूट गए और वहां निगरानी कर रहे सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे और उन्होंने देवकी वासुदेव को कहा कि वह देवकी के कोख से जन्म लेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आएं और मथुरा में जन्मी कन्या को मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। इसके बाद वासुदेव ने भगवान के कहने के अनुसार वह नंद बाबा के पास छोड़ आए और गोकुल से लाए हुई कन्या को कंस को सौंप दिया। उसके बाद क्रोधित कंस को जैसे ही पता चला कि कन्या का जन्म हुआ है,
वह उसे मारने के लिए जेल गया और अपना हाथ उठाया, तब अचानक से कन्या गायब हो गई, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख, तुम जिस शिशु को मारना चाहते हो वे गोकुल में है। यह आकाशवाणी सुनकर कंस डर गया और राक्षसों को गोकुल भेजकर कान्हा को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी राक्षसों को एक एक करके मार दिया और उसके बाद भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने कंस का भी वध कर दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत के साथ साथ इस कथा को अवश्य पढ़ें और सुनें। अगर मेरी यह कथा आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे।